भाई लोग, पिछली वीडियो में हमने प्रश्नावली 1.1 तो पढ़ ही लिया है, मतलब उसमें लास्ट सवाल को छोड़ करके केवल। ठीक है, तो मैंने सोचा लास्ट वाला भी बता देते ना, तो भाई तुम लोग कहोगे कि पूरा नहीं बताता है जवान। ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए, आज ये 5वां सवाल है ना हमारा। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। ठीक है, इसको आज हम लगाने वाले हैं इस पूरी वीडियो में, मतलब उतना कठिन नहीं है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको लगाते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखिए प्रश्न में क्या कह रहा है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। सबसे पहले आपको एक धनात्मक पूर्णांक मान लेना है। मान लीजिए कि माना कोई धनात्मक पूर्णांक है, कोई धनात्मक पूर्णांक a है। ठीक है, ए मानने के बाद यहाँ यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के आधार पर ए को हम लिख सकते हैं a बराबर BQ+R, जहाँ R के लिए प्रतिबंध होता है कि वह 0 से बड़ा या 0 के बराबर है लेकिन B से छोटा है। इतना तो आप लिख ही सकते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पिछली वीडियो में हमने पढ़ ही लिया है पूरा बढ़िया से, मतलब इसको कैसे कैसे होता है, क्या होता है, मतलब पूरा जान गए हम लोग। ठीक है, तो चलिए इस सवाल की बात करते हैं। तो अब देखिए प्रश्न से तुलना करते हैं। अगर BQ+R से तुलना किया जाए तो देखिए यहाँ 9m, इसे 9m+0 भी बोल सकते हैं। यहाँ देखिए 9m+1, यहाँ 9m+8, यानी कि B बराबर हमको 9 मिल रहा है। ठीक है, देखिए प्रश्नानुसार B बराबर हमको क्या मिल रहा है, 9 मिल जा रहा है। तो अब B की जगह 9 रख दीजिए, तो A बराबर 9³ + R। तो अब जो देखिए, अब इस प्रतिबंध में भी B की जगह 9 रख दीजिए, 9 रख दीजिए, तो कुछ इस तरह से प्रतिबंध हो जाएगा कि R का मान होना चाहिए जो है 9 से छोटा होना चाहिए, लेकिन 0 के बराबर या 0 से बड़ा होना चाहिए। तब देखिए, तब R का मान क्या हो सकता है, 9 से छोटा हो लेकिन 0 से बराबर या 0 से बड़ा हो। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये होगा R के इतने मान होंगे। ठीक है, इतने मान हो सकते हैं। अब देखिए क्या करना है, कुछ नहीं करना है, इसको समीकरण 1 मान लीजिए। ठीक है, अब बारी बारी से R बराबर 0 को समीकरण 1 में रखेंगे, फिर उसके बाद R बराबर 1 को समीकरण 1 में रखेंगे, फिर R बराबर 2 को समीकरण 1 में रखेंगे। ऐसे ऐसे करके बस सॉल्व करना है और कुछ नहीं है। तो देखिए समीकरण 1 में क्या हमको रखना है, सबसे पहले R बराबर 0 रखने पर तो रख लीजिए। तो देखिए समीकरण 1 है A बराबर 9Q+R, तो A बराबर 9Q+R के जगह 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो नीचे क्या हो जाएगा, A बराबर 9Q। ठीक, कुछ ये वाला हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न में हमको क्या कह रहा है, हम A को माने हैं कोई धनात्मक पूर्णांक माने हैं। ठीक है, तो यहाँ धनात्मक पूर्णांक का मान आ गया 9Q। ठीक, लेकिन देखिए प्रश्न में हमको कह रहा है धनात्मक पूर्णांक का घन चाहिए, घन यानी कि होल क्यूब। ठीक है, तो धनात्मक पूर्णांक का घन करना पड़ेगा अब हम लोगों को। तो दोनों पक्षों का घन कर दीजिए, क्योंकि एक पक्ष का केवल नहीं कर सकते हैं, दोनों पक्षों का घन करने पर। ठीक है, दोनों पक्षों का देखिए घन करेंगे तो क्या होगा, A का क्यूब इक्वल टू 9Q का होल क्यूब। ठीक है, देखिए A का क्यूब इज इक्वल टू, अब देखिए 9 × 9 × 9 होगा, गुणा करके देख लीजिएगा आप लोग, 729 होगा। Q का 3 बार गुणा करेंगे, क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो अभी इसको लिख सकते हैं A³ बराबर, इसमें 9 कॉमन ले लेंगे अगर, तो हो जाएगा 9 × 81Q³। ठीक है, अब देखिए 9m के फॉर्म में हमको लिखना है ना, तो A³ बराबर हम लिख सकते हैं, इसे 9m लिख दीजिए, और जहाँ m का मान यहाँ पर क्या हो जाएगा 81Q³। यहाँ इसके जगह पे हम लोग m लिखे हैं, तो m का मान यहाँ पर हमको ये लेना है। ठीक है, तो A³ हमको मिल गया 9m। अब देखिए इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे। A को हम लोग क्या माने हैं, A को देखिए शुरू में A को हम लोग माने हैं कि धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, अब प्रश्न में धनात्मक पूर्णांक का घन कह रहा है, तो यहाँ अगर हम सॉल्व किए हैं तो A को धनात्मक पूर्णांक माना गया है, फिर इसका घन किए हैं तो क्या मिल गया हमको, धनात्मक पूर्णांक का घन बराबर 9m के रूप में आ गया। ठीक है, आ गया ना। अब देखिए 9m+1 के रूप में हमको अब अगला प्रूफ करना है, तो R बराबर 0 हो गया, अब R बराबर 1 रख लीजिए। ठीक है, अब समीकरण 1 में R बराबर 1 रखने पर, ठीक है,
देखिए समीकरण 1 था a बराबर 9 क्यूब प्लस r के जगह 1 रखेंगे इतना, फिर दोनों पक्षों का घन करेंगे, क्योंकि यहाँ a को हम माने हैं धनात्मक पूर्णांक, ठीक है। तो धनात्मक पूर्णांक का मान हमको इतना आ गया, लेकिन प्रश्न में यहाँ पर देखते रहिए, प्रश्न में हमको कह रहा है, क्या कह रहा है, किसी धनात्मक पूर्णांक का घन कह रहा है। तो यहाँ पर हमको धनात्मक पूर्णांक का घन लेना है, ठीक है। तो दोनों पक्षों का घन कर देंगे, दोनों पक्षों का घन करने पर तो यहाँ a क्यूब प्लस 9 क्यूब प्लस 1 का होल क्यूब, दोनों पक्षों का घन हो गया। अब इसी को प्रसारित कर दीजिए, तो यहाँ ये हो जाएगा a क्यूब इज इक्वल टू, अब देखिए a प्लस बी के होल क्यूब वाला फार्मूला हम लगाएंगे, ये आप लोग पढ़ चुके होंगे पिछले कक्षा में, ठीक है। तो इसको देखिए, होता है a क्यूब प्लस होता है b क्यूब प्लस होता है 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ये वाला फार्मूला आप लोग पढ़ ही चुके होंगे, इसको बताने की आवश्यकता नहीं है। अगर नहीं पढ़े हैं तो इसको देख लीजिएगा, बुक में दिया है। अब देखिए इसको वर्ग करेंगे तो आ जाएगा 729 क्यूब प्लस 1 प्लस देखिए 99 81 81 3 243 क्यू स्क्वायर प्लस 9 त्रिके 27 क्यूब प्लस नहीं, बस हो गया, क्योंकि ये पूरा एक ही है, ठीक है। अब देखिए, अब क्यू ए घात को घटते क्रम में रख दीजिए, तो यहाँ a क्यूब बराबर 729 क्यूब प्लस 243 क्यूब स्क्वायर प्लस 27 क्यूब, एक लास्ट में बच गया 1, ठीक है। क्रम केवल चेंज किया गया यहाँ पे, कुछ और नहीं। अब देखिए a क्यूब बराबर, इन तीनों में से हम 9 कामन ले सकते हैं, क्योंकि कामन सब में मिल जाएगा 9, तो 9 को कामन ले लीजिए, ठीक है। तो यहाँ बचेगा 81 क्यूब, भाग देके देखिएगा, इन तीनों पदों में से 9 कामन मिल जाएगा, ठीक है। तो 9 को कामन ले लीजिए, तो यहाँ पे भाग देंगे 9 से। कामन लेने का मतलब क्या होता है, 9 से 9 कामन ले यानी इसमें भाग देंगे, तो यहाँ 81 क्यूब, फिर इसमें 9 से भाग देंगे तो यह जाएगा 9 दूनी 18 और 9 सत्ते 63 27 क्यूब प्लस 9 त्रिके 27 क्यूब प्लस 1, ठीक है। कॉमन लेंगे तो इतना आ जाएगा। अब देखिए a क्यूब इज इक्वल टू, अब इसके जगह यदि हम पूरा की जगह m लिख दें तो ये 9m प्लस 1 हो जाएगा, क्योंकि हमको 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के रूप में चाहिए, ठीक है। तो इसके जगह m लिख देंगे, तो यहाँ से m का मान क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 81 क्यूब प्लस 27 क्यूब प्लस 3 क्यूब, ठीक है। तो देखिए अब इसको एक्सप्लेन किस प्रकार करेंगे, a को हम लोग क्या माने हैं, a को माने हैं धनात्मक पूर्णांक, तो यहाँ धनात्मक पूर्णांक का क्यूब की यानी कि धनात्मक पूर्णांक का घन जो है 9m प्लस 1 के रूप का हमको मिल गया है, ठीक है। अब हमको 9m प्लस 8 के रूप में प्रूफ करना है, तो चलिए इसको देखते हैं। तो क्या करना है, कुछ नहीं, वहाँ r बराबर हम लोग ऊपर 1 रखे हैं, अब पिछले वाले में r बराबर 0 रखे थे, तो अब r बराबर 2 रखेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए समीकरण 1 में r बराबर 2 रखने पर, समीकरण 1 में r बराबर 2 रखने पर अब करेंगे। समीकरण 1 क्या था, समीकरण 1 था a बराबर 9 क्यूब प्लस r, तो r के जगह यहाँ 2 रख देंगे, ठीक है। a को हम लोग माने थे धनात्मक पूर्णांक, लेकिन हमको धनात्मक पूर्णांक का घन चाहिए, तो दोनों पक्षों का फिर से क्यूब कर देंगे, तो a क्यूब प्लस 9 क्यूब प्लस 2 का होल क्यूब। देखिए a क्यूब, पुनः इसको a प्लस बी के होल क्यूब पे तोड़ देंगे, तो होता है a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 इंटू a स्क्वायर बी प्लस 3 इंटू a बी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ a क्यूब इज इक्वल टू, इसको करेंगे 99 81 9 729 क्यूब प्लस 2 दूनी 4 दूनी 8 प्लस, देखिए इसको गुणा करेंगे तो 99 81 81 3 243 और 243 दूनी होगा 486 क्यू स्क्वायर प्लस, यहाँ देखिए 9 त्रिक 27 27 चौके 7 चौका 28 को 8 और फिर 2 4 4 दूनी 8 8 2 10 108 क्यूब, ठीक है। अब देखिए घातों को घटते क्रम में लिख दीजिए, तो यहाँ a क्यूब इज इक्वल टू
729 क्यू क्यूब प्लस 486 क्यू स्क्वायर, यहाँ क्यू स्क्वायर प्लस 108 क्यू प्लस 8 वाला छूट जा रहा था। अब देखिए ए क्यूब बराबर, अब इन तीनों में जितने वाले में क्यू है उसमें 9 कॉमन मिल जाएगा हमको, तो 9 कॉमन ले लीजिए, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 81 क्यू क्यूब प्लस यहाँ तो 9 पचे 45, 45 3 9 9 चौक 36, 54 क्यू स्क्वायर प्लस 108 में भाग देंगे 12 क्यूब, ठीक है, इतना मिल जाएगा प्लस 8। देखिए ए क्यूब बराबर, इसके जगह यदि हम एम रख दें तो ये 9m प्लस 8 हो जाएगा, ठीक है। हमको 9m प्लस 8 चाहिए, तो यहाँ से एम का मान क्या हो जाएगा 81 क्यू क्यूब प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 12 क्यू, ठीक है। तो अब देखिए इसको एक्सप्लेन किस प्रकार करेंगे। ए को माने हैं हम लोग धनात्मक पूर्णांक, ठीक है। तो धनात्मक पूर्णांक का हम लोग घन यहाँ पे हुआ है, तो किसी धनात्मक पूर्णांक का घन जो है 9m प्लस 8 के रूप में हमको प्राप्त हो गया। तो पिछले वाले में किए धनात्मक पूर्णांक का घन हमको 9m के रूप में प्राप्त हुआ है, फिर उसके बाद 9m प्लस 1 के रूप में प्राप्त हुआ है, फिर उसके बाद 9m प्लस 8 के रूप में प्राप्त हो गया, ठीक है। आगे अगर आप r बराबर 3 रखेंगे, 4 रखेंगे, 5 रखेंगे तो यही सब दोबारा प्राप्त होता चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ आप कंक्लूजन हमको लिखने के लिए आ गया, तो कंक्लूजन इसको लिख दे रहा हूँ कि कंक्लूजन क्या लिखेंगे, ठीक है। देखिए कंक्लूजन में लिखेंगे कि अर्थात धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में होता है। तो दोस्तों एकदम आसानी से हम लोग इसको समझ गए, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को भी अच्छी तरह से एकदम समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।